आइए इस वीडियो में हम सीखते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो पिछली वीडियो हम लोग जान चुके हैं एंथर बाइलोब होता है, डाइथिकस होता है, टेट्रास्पोरेंजिएट होता है और इसके अंदर क्या बनते हैं माइक्रोस्पोर मतलब मेल गैमीट का प्रिकर्सर। और माइक्रो मतलब छोटा स्पोर वो स्ट्रक्चर जिससे के अंदर जो कि किस में डेवलप होगा पॉलन ग्रेन में। तो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कहलाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। हम लोग को क्या समझना है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस समझते हैं तो एक पॉइंट को समझेंगे। मैं हम लोग बात जो कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं टू द पॉइंट एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं पढ़ेंगे और जो पढ़ेंगे उससे हमें क्या होगा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है जेनेसिस। माइक्रो का मतलब माइक्रो तो छोटे मतलब ऐसे स्पोर जो माइक्रो हैं और जेनेसिस का मतलब पैदा होना है ना। तो ऐसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस वो कह सकते हैं वो प्रोसेस है जहां पर क्या बनते हैं माइक्रोस्पोर बनते हैं। अब ये जो माइक्रोस्पोर है वो कैसे बनते हैं तो हमने बात कहा कि जो एंथर होता है एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया होती है और वो माइक्रोस्पोरेंजिया किससे माइक्रोस्पोरेंजिया जो होती है वो सेंटर में एक तरह के टिश्यू एक ग्रुप ऑफ सेल्स से मिलके भरी होती है। और उस ग्रुप ऑफ सेल्स उस टिश्यू को हम लोग बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। कोई बोले सर कहाँ है स्पोरोजिनस टिश्यू। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये सारा का सारा क्या हुआ है स्पोरोजिनस टिश्यू है। अब स्पोरोजिनस टिश्यू जो है इसकी हर एक सेल हम लोग जानते हैं टिश्यू क्या होता है ग्रुप ऑफ सेल को हम लोग क्या कहते हैं टिश्यू कहते हैं। तो स्पोरोजिनस टिश्यू की हर एक सेल कैसे बिहेव करती है पॉलन मदर सेल मतलब पॉलन को फॉर्म करने वाली मदर सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल सेम नाम है किसके लिए ये माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जो प्रेजेंट है स्पोरोजिनस। तो ये क्या समझना है माइक्रोस्पोरेंजिया माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर है स्पोरोजिनस टिश्यू और स्पोरोजिनस टिश्यू की हर एक सेल कैसे बिहेव करती है पॉलन मदर सेल के जैसे बिहेव करती है। देखिए क्या पॉइंट लिखा हुआ है ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू each cell of sporogenous tissue is a potential pollen mother cell। तो हर एक सेल स्पोरोजेनस टिश्यू की क्या है पॉलन मदर सेल के जैसे बिहेव करती है माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो कंफ्यूज नहीं होना है ये भाई माइक्रोस्पोरेंजिया है। माइक्रोस्पोरेंजिया के चारों कोनों पे आप दिख रहे हैं कि ये जो टिश्यू प्रेजेंट है बीच में इस टिश्यू को हम लोग बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। और टिश्यू की जो ग्रुप ऑफ सेल है हर एक सेल कैसे बिहेव करती है पॉलन मदर सेल के जैसी जिसे हम माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कहते हैं। अगला पॉइंट समझते हैं सेल्स ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू लाइंग इन द सेंटर बिहेव एज पॉलन मदर सेल। स्पोरोजिनस टिश्यू की सेल जो सेंटर में होती है वो पॉलन मदर सेल के जैसा बिहेव करती है मतलब पॉलन मदर सेल। तो ऐसी सेल जो कि पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करेंगी इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं पॉलन मदर सेल बोलते हैं। Pollen mother cell undergo meiosis and divide to form microspore tetrad। और pollen mother cell में क्या होता है meiosis और जिससे क्या बनता है माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो ये सब समझे नहीं कैसे हुआ होता क्या ध्यान दीजिए। तो एक बार शुरू से बात करते हैं ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले क्या है मेल पार्ट में कोमेंडोशियम यूनिट स्टेमन। स्टेमन के अंदर क्या है ये बाइलोब है दो लोब हैं दो सिरे हैं। लोब के अंदर क्या है एक थैली है एक पॉकेट है। पॉकेट का नाम है माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या भरा हुआ है स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू के सेंटर वाली सेल पॉलन मदर सेल जैसा बिहेव करती हैं। और पॉलन मदर सेल जैसा बिहेव करने वाली सेल होता क्या है तो ये जो है ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है जिसको हम पॉलन मदर सेल भी कह रहे हैं जो कहाँ प्रेजेंट है जो प्रेजेंट है आपकी कहाँ पर ये यहाँ से ये आया ये। अब ये जो है पॉली मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल इसमें क्या हुआ मियोसिस। मियोसिस फर्स्ट होने से कितने सेल बनी दो सेल बनी और मियोसिस सेकंड होने से कितने सेल बनी चार सेल बनी। तो एक स्पोरोजिनस टिश्यू से माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बने एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ और चार क्या बन गए माइक्रोस्पोर और चारों आपस में जुड़े हुए हैं। तो इन्हें क्या बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या बोलते हैं माइक्रोस्पोर
टेट्राड। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये जो चारों जुड़े हुए हैं, ये किसी चीज से तो जुड़े होंगे, तो याद रखिएगा ये जुड़े होते हैं कैलोस वॉल से। किससे जुड़े होते हैं? कैलोस वॉल से जुड़े हुए होते हैं। अगला पॉइंट समझते हैं, पॉलन मदर सेल डिप्लॉयड से रिप्रेजेंट द स्पोरोफाइट। अब बच्चे इस मान लो कई बार क्या हुआ होता है 11th के कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये स्पोरोफाइट क्या है, गैमिटोफाइट क्या है, हम समझ नहीं पा रहे। ध्यान समझिएगा स्पोरोफाइट और गैमिटोफाइट का कॉन्सेप्ट, कि जब भी प्लांट के अंदर दो स्ट्रक्चर, प्लांट के अंदर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम और टू सेट ऑफ क्रोमोसोम। अगर वन सेट ऑफ क्रोमोसोम है तो बोलेंगे हैप्लॉइड, क्या बोलेंगे? हैप्लॉइड। टू सेट ऑफ क्रोमोसोम है तो क्या बोलेंगे? डिप्लॉइड, क्या बोलेंगे? डिप्लॉइड। वन सेट ऑफ क्रोमोसोम हैप्लॉइड, टू सेट ऑफ क्रोमोसोम डिप्लॉयड। याद रखिएगा, अगर प्लांट के अंदर वन सेट ऑफ क्रोमोसोम है तो ऐसा पार्ट कहलाता है गैमिटोफाइट। क्या कहलाता है? गैमिटोफाइट। और डिप्लॉयड सेल्स हैं प्लांट के अंदर उस टाइम, तो उसे हम क्या बोलेंगे? स्पोरोफाइट। तो गैमिटोफाइट स्पोरोफाइट समझ में आया? डिप्लॉय मतलब 2n रहेगा, तो क्या होगा? 2n होगा तो क्या बोलेंगे? तो 2n होगा तो अल्टीमेटली वो क्या होगा? वो होगा स्पोरोफाइट। क्या होगी? स्पोरोफाइट। क्या होगा? स्पोरोफाइट। और कहीं अगर n है, हेप्लॉइड है, तो वो क्या होगा? वो होगा आपका गैमिटोफाइट। क्या होगा? गैमिटोफाइट। तो डिप्लॉयड है तो स्पोरोफाइट, और हेप्लॉइड है तो क्या है? गैमिटोफाइट। तो इसे सर समझने बात, ये जो पॉलन मदर माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ये क्या है? डिप्लॉयड है, तो ये क्या आपको रिप्रेजेंट कर रही है? ये रिप्रेजेंट कर रही है स्पोरोफाइट को। लेकिन वहीं पर कहीं ना कहीं जो ये माइक्रोस्पोर डायाड या माइक्रोस्पोर टेट्राड ये जो बन रहा है, ये कैसा है? ये हैप्लॉइड है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? गैमिटोफाइट जनरेशन को शो कर रहा है। अब आगे समझते हैं हम लोग। माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड रिप्रेजेंट द फर्स्ट सेल ऑफ गैमिटोफाइट generation. Microspore dissociate to form tetrad after anther maturity and dehydration and develop into pollen grain. तो ध्यान समझना, माइक्रोस्पोर क्या था? मदर सेल, जिसको पॉलन मदर सेल कहता है, उससे मियोसिस हुआ। मियोसिस होने से क्या बने? माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड जो बने, ऐसे कह सकते हैं मिलियंस ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड करते हैं, टेट्राड बनते हैं, और ये चारों के चारों क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं और डेवलप कर जाते हैं किसमें? पॉलन ग्रेन में। किसमें डेवलप कर जाते हैं? पॉलन ग्रेन में। तो माइक्रोस्पोर टेट्राड डिसोसिएट अलग अलग हो जाते हैं टेट्राड से। एंथर मेच्योर, जब जब एंथर मेच्योर हो जाता है, और डिहाइड्रेशन मतलब क्या होता है? वाटर सप्लाई क्लोज हो जाती है ये किसको? एंथर को, और उसमें डेवलप हो जाते हैं स्लोली स्लोली, स्लोली स्लोली डेवलप कर जाते हैं पॉलन ग्रेन्स में। अगला पॉइंट है, साइज ऑफ पॉलन ग्रेन अराउंड 25 to 30 माइक्रोमीटर। याद रखिएगा, 25 से 50 माइक्रोमीटर डायमीटर में होता है किसका साइज? पॉलन ग्रेन का। पॉलन ग्रेन हैज टू लेयर्ड वॉल, इसमें दो लेयर होती हैं। पॉलन ग्रेन में कितने लेयर होती हैं? दो लेयर। अब ध्यान समझिएगा, यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि पॉलन ग्रेन में सर ये दो लेयर, इन लेयर, ध्यान समझिएगा, है ना। पॉलन ग्रेन आप देखेंगे ध्यान से, तो पॉलन ग्रेन के ये जो बाहर वाला जो लेयर है, इस बाहर वाले लेयर को हम लोग बोलते हैं एक्साइन। कैसे, क्या बोलते हैं? एक्साइन। अब यहाँ पे देखने पे तो कंटिन्यूअस लग रहा है, पर पॉलन ग्रेन की जो आउटर वॉल होती है वो कंटिन्यूअस नहीं होती है। समझते हैं ऐसे, ये पॉलन ग्रेन की इंटरनल वॉल और ये पॉलन ग्रेन की एक्सटर्नल वॉल, है ना। तो ये आप क्या देख रहे हैं? ये पॉलन ग्रेन है। पॉलन ग्रेन का जो आउटर स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्साइन। क्या बोलते हैं? एक्साइन। और पॉलन ग्रेन की जो इंटरनल वॉल है, इसको हम बोलते हैं इंटाइन। क्या बोलते हैं? इंटाइन। तो बाहर वाली जो लेयर एक्साइन है, बाहर वाली जो लेयर एक्साइन है, ये बनी होती है सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट, मतलब आज तक अर्थ पे सबसे रेजिस्टेंट मटेरियल जो खोजा गया है, ना कोई एसिड से गलेगा ना कोई एल्कली से गलेगा, उसका नाम है स्पोरोपोलिनिन। किसका बना होता है? स्पोरोपोलिनिन का। किसका बना होता है? स्पोरोपोलिनिन का। और इंटरनल वॉल जो है वो बनी होती है सेलुलोज और पेक्टिन की। किससे बनी होती है? सेलुलोज और पेक्टिन की। इसलिए उसको बोलते हैं पेक्टोसेलुलोज। क्या बोलते हैं? पेक्टोसेलुलोज। सेलुलोज और पेक्टिन से बनी हुई लेयर होती है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं?
एक्टोसेलुलोज बोलते हैं किसकी लेयर को, बाहर की एक्साइन वाली लेयर को। और ये डिसकंटिन्यूअस होती है, डिसकंटिन्यूअस मतलब कहीं कहीं पर प्रेजेंट नहीं हो, जैसे अगर मैंने बनाया अंदर वाली वॉल जो है वो कंटिन्यूअस है, पर बाहर वाली वॉल जो है वो डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस नहीं है। तो इंटाइन की जो लेयर होती है वो कंटिन्यूअस और एक्साइन डिसकंटिन्यूअस। और हम देख रहे हैं कि ये जो जो छोटे छोटे पोर दिख रहे हैं ना, इन छोटे छोटे हम लोग पोर को बोलते हैं जर्म पोर। क्या बोलते हैं, जर्म पोर। क्या बोलते हैं, जर्म पोर। क्या बोलते हैं, जर्म पोर। और जो पॉलन ट्यूब ओरिजिनेट होती है, जो पॉलन ट्यूब निकलती है जहां से, वो कहां से निकलती है, जर्म पोर से निकलती है। हाँ, अगला पॉइंट समझते हैं। पॉलन ग्रेन है टू लेयर्ड वॉल। अभी समझ में आया कि दो लेयर होती है पॉलन ग्रेन में। द हार्ड आउटर लेयर इज एक्साइन। बाहर वाली हार्ड आउटर लेयर को क्या बोलते हैं, एक्साइन, जो किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलिन की। और इतना रेजिस्टेंट मटेरियल है जो कि वाइट विद स्टैंड, मतलब ये कह सकते हैं कि कुछ भी आप कर लीजिए, ये चाहे टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग, एसिड, एल्कली, कुछ भी डाल दिए, ये खराब नहीं होता है। टिल नाउ देर इज नो एंजाइम इन द फाउंड टू डिग्रेड द स्पोरोपोलिन। आज तक कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं बना जो कि स्पोरोपोलिन को डिग्रेड कर दे। Pollen grains exine approve which sporopollen absent germ pore, मतलब कहीं कहीं पर स्पोरोपोलिन absent होता है, और वो स्पोरोपोलिन absent होने की वजह से वहां पर एक पोर जैसा बन जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जर्म पोर, जहां से पॉलन ट्यूब ओरिजिनेट होती है। ड्यूरिंग जर्मिनेशन पॉलन ट्यूब इमर्ज फ्रॉम द जर्म पोर। पॉलन ग्रेन प्रिजर्व एज फॉसिल बिकॉज ऑफ स्पोरो। फॉसिल मतलब क्या होता है, कह सकते हैं कि बहुत पहले कोई स्ट्रक्चर, कह सकते हैं कि पास्ट है, प्रेजेंट था, पर उसके रिमेन्स जो हमें मिलते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, फॉसिल्स बोलते हैं। और क्योंकि स्पोरोपोलिन डिग्रेड नहीं होता, इसलिए हम प्रिजर्व कर सकते हैं, या फॉसिल के फॉर्म में हमें मिलता है कौन, पॉलन ग्रेन। देयर आर डिफरेंट पैटर्न डिजाइन प्रेजेंट ऑन द एग्जाइन। एग्जाइन के बाहर क्या होता है, अलग अलग तरह के पैटर्न, अलग अलग पॉलिन ग्रेन्स को देखेंगे तो अलग अलग पैटर्न देखने को मिलेगी, जिसे हम पॉलिन किट लेयर भी कहते हैं। They are different. Their inner wall or liquid intine where is made up of cellulose and pectin. तो अंदर की वॉल किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज और पेक्टिन की। इंटाइन इज थिन एंड कंटिन्यूअस लेयर whereas एक्साइन इज discontinuous at germ pore. इंटाइन कंटिन्यूअस, एक्साइन डिसकंटिन्यूअस। इंटाइन एक्साइन पे जहां जहां प्रेजेंट नहीं होती है वहां एक पोर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जर्म पोर कहते हैं। A mature pollen grains has two cells, namely big vegetative cell and small generative cell. तो मेच्योर पॉलन ग्रेन में दो सेल्स होती हैं, एक बड़ी वेजिटेटिव सेल और एक छोटी जनरेटिव सेल। आप कहेंगे सर ये कैसे बना, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल कैसे बनी, हाँ समझिएगा, है ना, कंफ्यूज मत होना। यहां समझते हैं। यहाँ क्या बना, माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या बना, माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब इसकी एक सेल उठा लेते हैं, एक सेल। ये एक माइक्रोस्पोर है, माइक्रोटेट्राड अलग हुआ, माइक्रोस्पोर बना। अब ये माइक्रोस्पोर क्या होता है, धीरे धीरे डेवलप करता है, क्या करता है, डेवलप करता है। इसमें क्या होता है, डिवीजन होता है। क्या होता है, डिवीजन होता है। एक इससे क्या होती है, बड़ी सेल बनती है और एक छोटी सेल बनती है। बड़ी सेल का नाम होता है वेजिटेटिव सेल और छोटी सेल का नाम होता है जनरेटिव सेल। तो वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल में क्या होता है, डिवाइड हो जाती है सेल्स किसकी, पॉलन ग्रेन की। अब वेजिटेटिव सेल जनरेटिव सेल क्या है, वेजिटेटिव सेल ये बड़ी वाली सेल है, इसका डायरेक्ट रोल नहीं होता है गैमीट्स को बनाने में। लेकिन ये जो जनरेटिव सेल है, नीचे वाली सेल है, ये क्या करती है, डेवलप करती है और इसके अंदर फिर ये डिवाइड करती है और दो मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन करती है। जनरेटिव सेल फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, सेल विद इन सेल, सेल के अंदर सेल। इन 60% एंजियोस्पर्म्स पॉलिन ग्रेन सेट एट टू सेल स्टेज। बताओ, हमने बात कहा
वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। तो दो सेल स्टेज में मोस्ट ऑफ द पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, डिसेंस करते हैं, मतलब एक बड़ी सेल है और एक छोटी सेल। रेस्ट 40% सेट एट देयर पॉलन ग्रेन एट थ्री सेल स्टेज। तो जो जनरेटिव सेल थी वो दो पार्ट में और डिवाइड कर जाती है, दो कह सकते हैं सेल और बन जाते हैं, तो तीन सेल कह सकते हैं जनरली हो जाते हैं। तो 60% एंजियोस्पर्म प्लांट में जो डेhiscence होता है वो टू सेल स्टेज में हो जाता है। Pollen grains of many species cause allergies and bronchial problem leading to chronic respiratory disorder like asthma और bronchitis। तो बहुत सा बार पॉलन ग्रेन से लोगों को एलर्जी होती है, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस ऐसी बीमारियां देखने को मिलती है। और पार्थेनियम जो प्लांट होता है ये पॉलन एलर्जी भी करता है, इसको कैरेट ग्रास या कांग्रेस ग्रास भी कहते हैं। Pollen grains are rich in nutrient, pollen tablets and pollen syrups are used for food supplement। तो pollen grains जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट में रिच होते हैं, जिससे pollen tablet, pollen syrup को यूज किया जाता है फूड सप्लीमेंट के फॉर्म